हेलो स्टूडेंट्स, दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म में आज 5वें दिन हम 3.2 एक्सरसाइज का 5वां सवाल करने जा रहे हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप 36 सेंटीमीटर है। बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो बाग की विमाएँ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले माना बाग की लंबाई x सेंटीमीटर और चौड़ाई y सेंटीमीटर है। अगर लंबाई x सेंटीमीटर और चौड़ाई y सेंटीमीटर मान के चलते हैं तो प्रश्नानुसार उसने दे रखा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। इसका अर्थ ये हो गया कि x जो है वो y से 4 सेंटीमीटर अधिक बन रहा है हमारे पास। अगर x y से 4 सेंटीमीटर अधिक है तो x माइनस वाई का मान 4 होगा। पहली समीकरण बन गई, यानी इन दोनों का जो अंतर आएगा, लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई कम है, लंबाई में से चौड़ाई को घटाएंगे तो 4 सेंटीमीटर का अंतर आएगा। एक समीकरण बना देगा, समीकरण नंबर 1। फिर हमें दिया हुआ है आयत का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब होता है आयत के परिमाप का आधा। आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका मतलब 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई का आधा। आधा करेंगे 2 से 2 कट जाएगा। लंबाई x मानी थी, चौड़ाई y मानी थी, x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 36, जो उसने दिया हुआ है। दो समीकरणें आ गई। इन दोनों समीकरणों को हल करना है। हल करने के लिए सिर्फ ग्राफीय विधि की है हमने अभी तक। हम ग्राफीय विधि द्वारा इसको हल करेंगे। ग्राफीय विधि द्वारा हल करेंगे तो सबसे पहले पहली समीकरण लेके चलते हैं, x माइनस वाई बराबर 4। जैसा ग्राफ बनाने की विधि बताई थी, x का मान 0 लेंगे, x का मान 0 ढक दें, दिखाई दे रहा है माइनस वाई बराबर 4। माइनस वाई बराबर 4 का मतलब y बराबर -4। फिर y का मान 0 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे तो ये दिखाई दे रहा है x बराबर 4, इसका मतलब x का मान 4 आएगा। सारणी बन गई, x का मान 0, y का मान -4, y का मान 0, x का मान +4। फिर इसको बनाते हैं, वही नियम, x का मान 0 रखेंगे, x को ढक देंगे, y बराबर 36 दिख रहा है, y बराबर 36। फिर y का मान 0 लेंगे, इसको ढक देंगे, x बराबर 36 दिखेगा, x बराबर 36। इससे हमारे पास आ जाएगा x बराबर 0, y का मान 36, y का मान 0, x का मान 36, जो कि इस समीकरण को व्यक्त करता है। अर्थात हमारे पास ये दो सारणियाँ प्राप्त हो गई। इन दोनों सारणियों की सहायता से हम ग्राफ बनाएंगे। अगर ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में हमें पता है कि x और y दोनों बनाएंगे। अब हमें ऐसे मान चाहिए जिससे कि ये दोनों मान आराम से इस ग्राफ पर व्यवस्थित हो जाएं। जो मान दिए हुए वो 4 के बारे में आ रहे हैं। आप 4 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, ग्राफ के अनुसार निर्भर करता है। आपके पास ग्राफ जो है वो बड़ा ग्राफ है तो 2 सेंटीमीटर ले लीजिए, छोटा ग्राफ है तो 4 सेंटीमीटर लेके चल सकते हैं। मान लिया पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 4। 1 सेंटीमीटर बराबर 4 का मतलब 4 का पहाड़ा लिखना है हमें पूरा का पूरा। जैसे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, इधर माइनस में आ जाएगा। ये 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। इसी प्रकार -4, -8, -12, -16, -20, -24, इस तरह से आगे चलते जाएंगे। इस ग्राफ को अपलोड करते हैं। x का मान 0, y का मान -4। ये रहा x का मान 0, y का मान -4। यहाँ से गुजरेगा y का मान है तो y अक्ष पर होगा और x का मान है तो x अक्ष पर होगा। y का मान -4 दिया हुआ है, इसका मतलब y के बिंदु -4 पर आएगा। और x का मान +4 दिया हुआ है, इसका मतलब x अक्ष जो हमारे पास है उसके +4 से गुजरेगा। तो ये हमारे पास 2 बिंदु आ गए, इन दोनों को मिलाया एक रेखा बन गई। फिर उसी प्रकार से हम दूसरे मान को व्यक्त करते हैं। x का मान 0, y का मान 36, यानी y का मान y अक्ष पर 36 पर मिलेगा और y का मान 0, x का मान 36, तो x अक्ष को 36 पर मिलेगा। इन दोनों को मिलाकर एक रेखा बन जाएगी। ये दोनों रेखाएं जहां प्रतिच्छेद करती हैं वहां पे x और y का जो भी मान होगा, उस निर्देशांक होंगे उस बिंदु के, वह हमारे पास उस सवाल का हल होगा। यहाँ पे ये x अक्ष को तो 20 बिंदु पर मिल रहा है, यानी 20, और y अक्ष पर ये 16 पर मिल रहा है, इसका मतलब 16। अर्थात इस बिंदु के निर्देशांक 20,16 होंगे और यहाँ x का मान 20 है और y का मान 16 है। अर्थात आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर जबकि चौड़ाई 16 सेंटीमीटर है। आप देख सकते हैं अंतर 4 आ रहा है, जोड़ने पर 36 आ रहा है, समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है, अर्थात आपका सवाल सही है। इस प्रकार से हम 5वां सवाल हल करेंगे।
सवाल नंबर 6 कर रहे हैं। एक रैखिक समीकरण दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। दो चरों में एक ऐसी समीकरण हमें लिखनी है जिसमें निरूपण जो है यानी उसको इस ग्राफ के ऊपर अगर आप बनाएं तो प्रतिच्छेदी रेखाएं बने, दूसरा समांतर रेखाएं बने, तीसरा समपाती रेखाएं बने। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लेके चलते हैं फर्स्ट पार्ट। हमें पता है कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी x के अनुपात और y के अनुपात बराबर नहीं आने चाहिए। अब बराबर नहीं आने चाहिए तो आपकी मर्जी, आप कुछ मर्जी ले लीजिए इसमें कुछ अलग, जैसे 5x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0। हमें पता है 2 बटे 5 और 3 बटे 3 बराबर नहीं होते तो प्रतिच्छेदी रेखाएं बन गई। दूसरी स्थिति थी समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं के लिए आपको पता है कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 तो बराबर होते हैं, लेकिन c1 बटे c2 अलग होता है। जब इन दोनों को बराबर करना है तो इन दोनों के गुणांक तो समान रख लीजिए, जो तीसरा मान आ रहा है उसको अलग कर दीजिए। अलग कैसे करेंगे? ये आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 8 की जगह 4 लिख दीजिए, समांतर रेखाओं के लिए युग्म बन जाएगा। और तीसरा पार्ट, हमें पता है कि ये समपाती रेखाएं तब बनेंगी जब a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 बराबर हों। इसका मतलब तीनों के गुणांक बराबर आने चाहिए। आप इस समीकरण को 2 से गुणा करके लिख दीजिए। अगर इसको 2 से गुणा करेंगे 4x, इसको 2 से गुणा करेंगे 6y, इसको 2 से गुणा करेंगे माइनस 16 बराबर 0। ये हमारे पास प्रथम स्थिति में, ये दूसरी स्थिति में और ये तीसरी स्थिति में समीकरण बनी है। आप इनका ग्राफ बना के इसको जांच करेंगे क्या हमने जो उत्तर निकाले हैं वो सही है या नहीं है। अर्थात आप इसका और इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बना के चेक करेंगे कि क्या ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा बनती है या नहीं बनती। साथ में तो ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ में आपके उत्तर की सत्यापितता की जांच हो जाएगी। फिर इसी प्रकार से इसके और इसके लिए ग्राफ बना लेना, समांतर रेखाएं आ जाएंगी। इसके लिए और इसके लिए ग्राफ बना लेना, समपाती रेखाएं बन जाएगी। एक तरह से एक्टिविटी फॉर्म में इसको कर सकते हैं हम। इनको अलग अलग युग्म बनाकर, एक का तो युग्म ये बन जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, 5x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0। इसका ग्राफ बना के आप प्रतिच्छेदी रेखाएं सिद्ध करेंगे। फिर 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, 2x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0। इन दोनों को लेकर आप समांतर रेखाएं सिद्ध करेंगे। और फिर 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 और 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0। इन दोनों को लेकर आप समपाती रेखाएं सिद्ध करेंगे। ये आप ग्राफ बना के इसको चेक करेंगे कि क्या आपका उत्तर सही है या नहीं है। इसमें हमें दिया हुआ है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है ये। तो सबसे पहले जो समीकरणें दी हैं उसको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। पहली समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है। पहले इसको व्यापक रूप में बदलते हैं, प्लस 1 है उधर जाएगा, माइनस 1 में बदल जाएगा। फिर x का मान 0 रखेंगे, x का मान 0 का मतलब x को ढक देंगे, दिखाई दे रहा है माइनस वाई बराबर माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया, y का मान 1 आ गया। फिर y को ढक देंगे, y बराबर 0 रख के, x बराबर माइनस 1 दिखाई दे रहा है जो इसका हल है। तो हमारे पास x और y में सारणी बन जाएगी, x का मान 0, y का मान 1, y का मान 0, x का मान माइनस 1। दूसरी समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, माइनस 12 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, प्लस 12 हो जाएगा। x का मान 0 रखेंगे, x को ढक देंगे, दिखाई दे रहा है 2y बराबर 12, 2y बराबर 12 तो y बराबर 12 बटे 2, y का मान 6। इसी प्रकार y का मान 0 रखेंगे, हमें दिखाई दे रहा है 3x बराबर 12, 3x बराबर 12 रखेंगे, x बराबर 12 बटे 3 आ जाएगा, x का मान 4 आ जाएगा। इसको अगर सारणी में बदलते हैं तो x और y 0 6 4 0। ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। सबसे पहले x का मान 0, y का मान 1, x का मान 0, y का मान 1, ये रहा 0,1। फिर y का मान 0, x का मान माइनस 1, ये रहा माइनस 1, ये एक रेखा बन गई। फिर x का मान 0, y का मान 6,
x का मान 0, y का मान 6, y का मान 0, x का मान 4, इन दोनों से एक रेखा बन गई। हमें इस x और इन दो रेखाओं से प्रतिच्छेदी बिंदु से बनने वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज बन रहा है, इसको छायांकित करना था। एक तो ये छायांकित भाग हो गया। इसके शीर्ष के निर्देशांक, ये बिंदु A हो गया, ये बिंदु B हो गया, ये बिंदु C हो गया। A के निर्देशांक -1,0 क्योंकि x पर है। B के निर्देशांक ये x पर तो 2 पर मिलता है, y को 3 पर मिलता है, इसलिए 2,3। और ZC बिंदु के निर्देशांक 4,0। ये एक त्रिभुज ABC जो कि x और इनके प्रतिच्छेदी बिंदु से छायांकित हो रहा है तथा इनके निर्देशांकों को हमने व्यक्त कर दिया। इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 3.2 जो है वो पूरी हो जाती है, जिसमें हमने अभी तक दो चरों के रैखिक समीकरण के लिए एक विधि, ग्राफीय विधि द्वारा हल कैसे ज्ञात करते हैं वो ज्ञात किए हैं। इससे आगे हमारे पास जो टॉपिक मिलेंगे उसमें अन्य विधियां करेंगे, जिनमें हमने विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि की बात करेंगे। ग्राफीय विधि में इतना ही पार्ट था, हमें ग्राफ बनाकर देखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन 100% श्योर है कि ग्राफ में से आता ही आता है। तो इसको अच्छी तरह से करके देखें, इसके एग्जाम्पल्स भी ट्राई करके देखें। अगर कोई डाउट हो तो मेरे से कंसल्ट करें। एक सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहें और जो भी मेरे द्वारा वीडियो अपलोड की जाए वो आपके पास इंस्टेंटली आपको पता चलता रहे। थैंक यू।